सतगुरुदेव महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी। प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करू प्रणाम। सतगुरु मंगल दास हो सात सुंदर हो। आशीष अपना दीजियो होए पूर्ण का, होए पूर्ण का। कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। पिया ले चलो पार के पार। जो क्षर अक्षर से न्यारा वो परम धाम है हमारा। जो क्षर अक्षर से न्यारा वो परम धाम है हमारा। वो परम धाम है हमारा। जो क्षर अक्षर से न्यारा वो परम धाम है हमारा। वो परम धाम है हमारा। निस्बत मेरी आत्म की, निस्बत मेरी आत्म की आए हो तुम भरतार। पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। पिया ले चलो पार के पार। चौदह लोगों है माया मेरा देख के दिल घबराया। 14 लोगों है माया मेरा देख के दिल घबरा। मेरा देख के दिल घबराया। मैं हार गई हूँ प्रीतम, मैं हार गई हूँ प्रीतम। अब रो रो करूँ पुकार। पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार। पिया ले चलो पार के पार। पिया ले चलो पार के पार। पिया ले चलो पार के पार। एक विनती सुनो मेरे बलभा, ये खेल खत्म कब हो।
एक विनती सुनो मेरे बलभा, ये खेल खत्म कब होगा, ये खेल खत्म कब होगा। निस्बत मेरी आत्म की, निस्बत मेरी आत्म की, आए हो तुम भरता, पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के प्रीतम तेरी अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार, पिया ले चलो पार के पार, पिया ले चलो पार के पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत वर्षों के बाद ये भजन गाया मैंने, बचपन में गाता था, आज समय याद आया, रामनिवास ने याद दिलाया मुझे। उपस्थित सुंदर साजी, माता और बहनों, भाइयों, समस्त दावड़ा कि परमात्मा के लाडले ब्रह्म अंगनाओं, सुंदर साजी, स्वागत है सभी का, मेरा प्रणाम सभी को। और एक बार सभी को प्रणाम जी तो बोलना ही पड़ेगा, सब बोलेंगे प्रणाम जी, फिर से बोले प्रणाम जी। बड़ी सुंदर कथा हम सुन रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की बैठक में बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्म वित्तम ब्रह्म भवति, शास्त्रों में लिखा है जो ब्रह्म को जान लेता है ना, वो साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है जो ब्रह्म को जान लेता है। और जो परमधाम को जान लेता है, जो अपने आप को जान लेता है, जो खुद की पहचान कर लेता है, वो भी ब्रह्म अंगनाएं, उनको ब्रह्म अंगना कहा। ब्रह्म अंगनाएं कौन है? जो अपने आप को जान लेता है, अपने ब्रह्म को जान लेता है, अपने पिया को, परमात्मा को और परमधाम को जो पहचान लेता है, उसी को ब्रह्म आत्मा कहते हैं। इसलिए मैं जब भी संबोधन करता हूं ना, परमात्मा के प्यारे ब्रह्म आत्माओं, जो जान गए अपने आप को, जिसको निज घर की याद आ गई है, जिसको परमधाम की याद आ गई है, जिसको अपने घर की याद आ चुकी हो। अभी मैं यहाँ पर प्रवेश कर रहा था तो राजेश कह रही थी कि कल गुरुजी बोल रहे थे किस किस को परमधाम जाना है, सब डर गए, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी थोड़ी जाने का टाइम हुआ है। लेकिन बता रहे थे ना, परमधाम मरकर नहीं जाना है, इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहीं पर बैठे बैठे हमें जगना है। कैसे जगना है? अपने स्वरूप की पहचान करनी है। मैं कौन, कहां से आया, क्यों आया और मेरा घर कहां है, ये हमें पता चल जाए। यही बैठे बैठे हम अपने आप को पहचान जाए। अब तक हम अपने आप को माया का जीव समझते रहे। मैं फलानी की बहन हूं, फलाने का भाई हूं, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे सगे संबंधी है। हम अपने आप को संसार में आकर संसारिक ही समझने लग गए। लेकिन जिस दिन हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तब क्या पता चलेगा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का एक अंश हूं। तुलसीदास जी कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा के अंश हैं। जैसे अग्नि, जितनी उसमें लकड़ी ज्यादा होगी, अग्नि उतनी बड़ी होगी, और जितनी छोटी चिंगारी होगी ना, तो चिंगारी कितनी भी छोटी हो, अग्नि तो उसके अंदर है ना, अग्नि तो उसके अंदर है। इसी तरह
हम परमात्मा एक महान अग्नि की तरह है और उसकी छोटी सी चिंगारी हम है, उसका छोटा सा अंश हम है, लेकिन हमारे अंदर भी वह शक्ति है जो परमात्मा के अंदर है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी में भी वह शक्ति है, वह पूरे के पूरे लकड़ी के ढेर को भस्म कर सकती। छोटी सी चिंगारी भी, वो क्या बोलते उसको, कपास का जो बंसटी होती है ना, बंसटी का इतना बड़ा ढेर पड़ा हो और वहां पर छोटी सी चिंगारी गिर जाए बीड़ी या सिगरेट की, तो छोटी सी चिंगारी भी कितनी ताकत होती है, पूरे के पूरे लकड़ी के ढेर को जला सकती है। तो हम अपने आप को क्योंकि भूल चुके हैं माया का जीव समझकर, क्योंकि जब हम परम धाम से यहाँ पर आए तो राज जी ने कहा था उस संसार में जाकर मुझे भूल जाओगे, मुझे ही नहीं तुम खुद को भूल जाओगी और भूल कर क्या करोगी, आग पानी पत्थरों की पूजा में लग जाओगी और अपने आप को आवागमन के चक्कर में तुम भटकाने के लिए छोड़ दोगी। लेकिन अभी 28वां कलयुग है, मैंने कहा था ना, परम धाम में जब ये प्रेम का संवाद हो रहा था, प्रेम का झगड़ा हो रहा था, इतने झगड़े में यहाँ पर 28 सतयुग, 28 त्रेता युग, 28 द्वापर युग और 27 कलयुग बीत चुका था। द्वापर जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो 28वां द्वापर युग चल रहा था और कृष्ण के जाने के बाद ये 28वां कलयुग प्रारंभ हुआ है। और इस 28वें कलयुग को संतों ने मुक्ति का युग माना है, क्योंकि इसी 28वें कलयुग में सैकड़ों साल पहले एक से एक भक्त हुए हैं। आपने कभी हिंदी का इतिहास पढ़ा हो, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, एमए करते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, उसमें एक रीति काल आता है, फिर भक्ति काल आता है। भक्ति का काल आता है और भक्ति काल में फिर बड़े बड़े संत हुए हैं, रामानंद जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं और गोरखनाथ जैसे ये फकीर हुए, न जाने कितने। ये भक्ति काल मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, न जाने कितने संत हुए इस भक्ति काल में। आपने कभी क्योंकि जो पढ़े हुए जो स्टूडेंट उनको है, हमारे आता था जब ग्रेजुएशन करते थे तो हिंदी में आता था रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, ये करके काल आए हैं ये कलयुग में। और जो भक्ति काल था उस भक्ति काल में अनेकों संत हुए हैं, 9 नाथ, 84 सिद्ध, न जाने कितने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने इस 28वें कलयुग में भक्ति करके इस 28वें कलयुग की महत्व को बताया है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं माताओं बहनों भाइयों, 28वें कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और इस 28वें कलयुग में जन्म लेने के बाद ये मुक्ति का युग है, ये भक्ति का युग है, ये जागने का ब्रह्मांड है, ये जागने का काल है, जागने का युग है। और इसमें क्या करना है, परम धाम जाने के लिए मरना नहीं है। अब यहीं बैठे बैठे जागना है और अपने स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। गुरुजी राधिका दास जी है ना भिवानी में, जब बचपन में कभी कभी मैं उनका प्रवचन सुना करता था तो एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते थे। एक कुम्हार अपने गधों को लेकर जंगल में चराने जाता था और एक दिन उनमें एक गधी वहीं पर ब्याह गई। कुम्हार को पता नहीं चला, वह बच्चा वहीं पर गिर गया, वह बच्चा वहीं पर गिर गया। कुम्हार अपने गधों को समेटता हुआ घर आ गया। जब घर में जब सबको हरा चारा डाल रहा है, दाना डाल रहा है, तो देखा कि ये गधी ब्याह तो गई है लेकिन बच्चा कहाँ है। और वो कुम्हार अंधेरा हो गया, इस समय अंधेरे में चल पड़ा अपने उस गधे के बच्चे को ढूंढने के लिए। ढूंढता रहा और जहां पर गधे चला रहा था ना वहां पहुंचा तो क्या, एक छोटा सा बच्चा मिल गया। अंधेरे में कुम्हार ने उस बच्चे को अपने गधे का बच्चा समझकर
गधे के बाड़े में ले आया, वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन सुबह होते ही देखा, अरे बच्चा तो ठीक है ये, लेकिन ये बाकी गधे के बच्चे जैसा क्यों नहीं है। मालूम है किसका बच्चा उठा कर लाया वो? पता है? शेर का बच्चा उठा ले आया। बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़े समझ की बात है और समझने की बात है, पता चलेगा कि हम कौन हैं। वह शेर का बच्चा गधों के बीच में उसी गधी का दूध पीने लग गया। बड़ा हो गया तो गधा जो दाना खाता है वही घास फूस खाने लग गया। और बड़ा हुआ तो शेर का बच्चा जो ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गधों की तरह ही ढेंचू ढेंचू करने लग गया। आवाज भी गधों की तरह, खान पान भी गधों की तरह, चाल चलन भी गधों की तरह, और उनके बीच में रहकर गधों की तरह ही बन गया। लेकिन तकड़ा बड़ा था, बाकी के गधे सोच सकता कि 10-10 ईंट ढोए। कुम्हार ने सोचा ये गधे का बच्चा नई नस्ल का है, उसके ऊपर 20 ईंट ढोता फिर भी आराम से चलता। बोला ये सबसे शेर का बच्चा है, चाहे वो शेर का बच्चा घास खाए तो शेर ही होता है ना। और हर रोज उन गधों को चराने के लिए जैसे समय मिलता, संध्या के समय वो जंगल में चला आता। और वह गधे का, शेर का बच्चा भी गधों के झुंड में गधों की तरह चरने लग गया, गधों की तरह आवाज निकालने लग गया। और एक दिन एक शेर ने देखा कि गधों के झुंड में ये शेर क्या कर रहा है। या तो इसने नकली चोला पहना हुआ है, या फिर ये इस शेर को अपनी पहचान नहीं है। अब क्या करूं, इसको पहचान कराऊं या इसकी असलियत? ये झूठा शेर होगा, इसकी असलियत मैं सामने लेकर आऊं। और शेर ने उन गधों के बीच में दहाड़ लगाई, शेर भागे। और वो शेर का बच्चा भी जो जवान हो चुका था वो भी शेर के डर से भागा। लेकिन शेर कहाँ का गधों को जाने देता है क्या? 2-3 छलांगे लगाई और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। रुक, कहाँ जा रहा है? शेर के बच्चे ने कहा छोड़ो, मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, मेरा मालिक आने वाला है, वो मुझे मार मार कर मेरा कच्चूमर निकाल देगा, बहुत मारता है, छोड़ मुझे, जाने दो बाकी गधों के साथ। शेर ने कहा तू गधा नहीं है, तू शेर का बच्चा लग रहा है, लेकिन गधों के बीच में रहकर तू अपने आप को भूल गया है। कहा ना 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 ना, मैंने बचपन से मैंने देखा है कि मैं गधों के बीच में, यही मेरा परिवार है, यही मेरे सगे संबंधी है, यही मेरे माता पिता है, और अभी मेरा मालिक आएगा और मुझे बहुत मारेगा, छोड़ दो ना। शेर ने कहा चल मैं तुझे अपनी पहचान करवाता हूँ। और उसी समय वहां पर एक जंगल में नदी बह रही थी। शेर ने कहा अंदर इधर आ, नदी के बीच में आ, और जरा देख मेरी आकृति को देख और अपनी आकृति को देख, मेरे रूप को देख और अपने खुद के रूप को देख, मेरे पंजों को देख और खुद के पंजों को देख, मेरे दांतों को, मेरे मुख को देख और खुद के दांतों को और मुख को देख। उस शेर के बच्चे ने जो नकली गधा बन गया था, गधों के बीच में जाकर गधा बन गया था, उसने अपने आप को शांत पानी में जब देखा, अरे मैं तो इसके जैसा हूं, हालांकि तो बूढ़ा हो गया है, मैं तो बिल्कुल नौजवान हूं। आश्चर्य हुआ, मैं तो आपकी तरह ही हूं, लेकिन मैं उनके बीच में क्या कर रहा हूं। शेर ने कहा तू बचपन में यहां से उठा लिया गया और तुझे, तेरा जो बचपन है ना इन गधों के बीच में बीत गया और तू गधाई बन गया, अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपनी पहचान तूने खो दी, अब तूने अपनी आइडेंटिटी खो दी बिल्कुल, और तू अपने को गधा समझने लग गया। तो फिर मुझे बोलना तो नहीं आता। शेर ने कहा चल मैं सिखाता हूं। और 2-4 दहाड़ लगाई शेर ने, और उसके अंदर का जो शेर है ना वो जग गया। उसके अंदर का जो गधापन था शेर की आवाज सुनते ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दहाड़ लगाई और कहा अब तेरा मालिक तुझे लेने आ रहा है, क्या करेगा? का मालिक को तो मैं दहाड़ से भगा दूंगा। उस शेर के बच्चे ने जैसे मालिक को पास आते देखा, एक दहाड़ लगाई और मालिक भाग गया। जो कुम्हार सोचता था ये गधे का बच्चा है, आज पता लग गया
कि इस गधे का नहीं, ये शेर का बच्चा है। और स्वयं उस शेर के बच्चे को पता लग गया कि मैं गधा नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। माताओं बहनों भाइयों, यही हमारा हाल है। माया के संसार में आकर हम भी अपने आप को माया का जीव समझने लग गए, अपने स्वरूप को भूल गए कि तुम शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा के सत अंश हो, परमात्मा की आनंद अंग हो। तुम दूर नहीं हो परमात्मा से, लेकिन वह दूरी हमने बना ली है। यहाँ आकर यहाँ की तरह हम बातें करने लग गए, माया के जीवों की तरह ही हम निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, तेरी मेरी में लगे रहे। और निज नाम तारतम मंत्र लेने के बाद भी यदि उस माया में अंदर पड़े रहे तो आप अब तक पहचान नहीं कर पाए अपनी। केवल बातें करते हो कि मैं परम धाम की हूँ, ये बातें करते हो कि मुझे आत्म ज्ञान हो गया। सिर्फ ये बाहर की बातें, कपोल कल्पित बातें हैं कि मैं ब्रह्म अंगना हूँ, मैं ब्रह्म शिष्ट हूँ। यदि आपके अंदर से ये माया का जो अहंकार है, ये जो माया का जो आवरण है, ये माया का जो प्रभाव है, जैसे उस शेर के बच्चे पर गधों का प्रभाव पड़ गया, इसी तरह परमधाम की ब्रह्म आत्माओं पर माया का प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर इसी गोरख धंधे में पड़ी रहती हैं। लेकिन ध्यान देना, मैंने कल भी कहा था, सर्कस में 3 तरह के लोग होते हैं, एक खेल दिखाने वाले, एक खेल देखने वाले, और तीसरा ये खेल चलाने वाला। खेल चलाने वाले अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म को आज्ञा देने वाले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। और खेल करने वाले कौन है? माया के जीव हैं, जो बार बार स्वर्ग में और नरक में आते रहते हैं। वो संसार से दूर जाते नहीं है, वहां पर यहीं पर पड़े रहते हैं। बस कुछ देर का छुट्टा, रिसेस जो बोलते हैं ना, लंच का टाइम होता है उनका, लंच के टाइम में वो मरकर चले जाते हैं, फिर उसका काम फिर खेल दिखाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो तीसरे तरह के लोग हैं, जो खेल देखने आए हैं, वो माया से अलग रहकर वो संसार का खेल देखते हैं। माँ बनकर भी देखते, पिता बनकर भी देखते, पत्नी बनकर भी, पति बनकर, भाई बनकर, दादा बनकर, दादी बनकर वो खेल देखते हैं। लेकिन उस खेल की पहचान दीपक कथा सुनते हो और अपनी पहचान हो जाए, परमधाम की पहचान हो जाती, तो खेल की पहचान हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आई समझ? कुछ मैं बहुत जल्दी में बोल गया, हाँ क्या पता समझ या नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। परमधाम की ब्रह्म आत्मा, परमधाम की ब्रह्म आत्मा है। हम परमात्मा से कम नहीं है, हम उसी के अंग हैं, उसी के अंश हैं, उसी का हिस्सा है। मैंने बताया ना, अग्नि का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, अग्नि बहुत बड़ी है, और उसका एक छोटी सी चिंगारी है ना, जिसमें भी अग्नि की तरह शक्ति है। बस उस शक्ति को हम भूल चुके हैं। उसी शक्ति को याद दिलाने के लिए, उसी परम धाम की याद दिलाने के लिए, उसी ब्रह्म की, परब्रह्म की पहचान करवाने के लिए ये आपके दावड़ा में बीतक कथा का कई साल पहले किया था, शायद वो स्कूल के ऊपर, तभी उसके बाद शायद अब मौका मिला है तो अच्छा लग रहा है। बस अब हमें जागना है, अब हमें जागना है। मैंने कहा ना कि परमधाम जाने के लिए मरना नहीं है, केवल जागना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ देख लिया प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो परमधाम जाने के लिए हमें अपनी पहचान करनी है। जैसे वह शेर का बच्चा गधों में रहकर गधा हो गया था, उसी तरह माया में रहकर माया के जीव बन गए थे। तो एक लाइन में गाता हूं ना, माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो, माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। माया
छल वाली है, कृपा अपनी रखना। माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना। कहीं पाँव न फिसल जाए, रहमत अपनी रखना। कहीं पाँव न फिसल जाए, रहमत अपनी रखना। निज नाम पिला करके मदहोश मुझे कर दो। निज नाम पिला करके मदहोश मुझे कर। लगाइए। माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो। माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। और क्या प्रार्थना करनी है? बड़े सुंदर प्रार्थना इस भजन के अंतिम में। क्या? चंद श्वास जो बाकी है, बीते तेरे चरणों में। बोलिए। चंद श्वास जो बाकी है, बीते तेरे चरणों में। जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में। जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में। मुझे और न कुछ भाए, मेरी आस पूर्ण कर दो। मुझे और न कुछ भाए, मेरी आस पूर्ण कर दो। माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो। माया में मिले ओ पिया, माया से दूर कर दो। हम माया में मिल गए हैं क्योंकि राज जी ने सावधान किया था और कहा था तुम झूठ हो, तुमसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूँ। हमने वहां पर दम भरा था ना, हम हे राज्य महाराज, हे पिया, हे परमात्मा, हम आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब सुन समझ लो, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? घर को करते हैं, भैंस को करते हैं, काम धाम को करते हैं, गर्दंदों को करते हैं, लेकिन उसको सबसे बाद में याद करते। कब करते हैं? जब बस बिल्कुल अब तो बस उसके बिना और कोई है ही नहीं, तब जाकर उसकी याद आती है। लेकिन राज्य ने कहा था वास्तव में यही हुआ। अब कल मैंने बताया था कि यहाँ आने का कारण पता लग गया। क्यों आए हम यहाँ? दुख देखने, माया का दुख देखने, लड़ाई झगड़ा करने, निंदा चुगली करने। और निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा कब तक करेंगे? जब तक हमें ज्ञान न हो जाए। अरे ये तो नाटक देखने आए थे और हम यहाँ तो नाटक करने लग गए। सर्कस में खुद हम कलाबाजी खाने लग गए। हम दर्शक बनकर अलग खड़े होकर देखते ना इस परिवार के झंझट को, पूरे परिवार को, तब आनंद आता। लेकिन हम तो बस देख देख कर इस परिवार में, बताओ कैसे, मैंने कई बार देखा है। कहीं पता नहीं, एक मूवी चल रही थी, पिक्चर चल रहा था, 7-8 जने बैठे थे और वहां पर कोई पिक्चर में ऐसा सीन आ गया, सारे रो रहे थे। सबको पता कि हम टीवी में मूवी देख रहे, पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सीन आ गया और सारे रोने, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बाद में पता, मैंने अपने आप को समझाया, तू नाटक देख रहा है यार, तू पिक्चर देख रहा है, असली में नहीं है। और हम भी इसी तरह इस संसार के नाटक को, पिक्चर को देखकर जब गुस्सा आता तो गुस्से में हो जाते हैं। हाँ, सामने वाला नाटक करे गुस्से का, हम भी, कोई सामने वाला रोने का नाटक करे, हम भी रोना, सामने वाला गालियां देना शुरू करे, हम भी क्योंकि टीवी में जो रोने का नाटक करा तो हम भी रोना शुरू कर देते। ये नाटक है संसार का, ये खेल देखने आए हैं।
और इस खेल को देखकर, इस नाटक को पहचान कर हम वापस अपने घर में चले, वापस अपने परमधाम में चले, मरकर नहीं, यहीं पर बैठे बैठे परमधाम के दर्शन करें। तो आइए, परमधाम से जब वहां की परम आत्माएं सुरता के रूप में, मैंने क्या कहा था, सुरता यहां पर आई है, और हमारा जो पर आत्म है वो परमधाम में मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं। आपने एक मूल मिलावे का अपने घरों में चित्र रखा है, जिसमें बीच में राज श्यामा जी बैठे हैं, चारों तरफ सखियां बैठी है, वो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो आत्मा के रूप में सखियां बैठी, मूल मिलावा। और वहां से जब उस पर आत्म से अपनी सुरता यहाँ पर चली, तो आज से लगभग 5200 साल पहले जब इस धरती पर 28 सतयुग, 28 त्रेता और 28वां द्वापर युग का अंतिम समय था, श्री कृष्ण प्राकट्य होने वाला है। और श्री कृष्ण के प्राकट्य होने से पहले परमधाम की परम आत्माएं, वो जो ब्रज में जितनी भी गोपियां है ना, और आप भागवत में कई बार सुनते हो, ब्रज की जो गोपियां है ना, वो साधारण हमारी तरह नहीं है, वो साधारण स्त्रियां नहीं है। मैं कई बार आपको कथा में सुनाता हूं, वो जो गोपियां है पिछले जन्म के ऋषि मुनि है। आपने कभी भागवत पढ़ी हो, सुख सागर पढ़ा हो, उसमें स्पष्ट लिखा है, कई ऋषि मुनि, एक जाबालिक नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान से यही मांगा, मुझे अगले जन्म में गोपी बना देना। ऐसे न जाने कितनी ही ऋषि मुनि और वेदों की जो ऋचाएं हैं, वो वेदों की ऋचाएं भी गोपी बनकर आई हैं, देवी देवता भी ग्वाल बाल और गोपी बनकर आए हैं। और माता बहनों भाइयों, ये जो इनकी जो ऋषि मुनियों का जो शरीर तप करके पवित्र बन गया, और जो गोपी बनी है ना, उन्हीं पवित्र गोपियों के शरीर के ऊपर परमधाम की सुरता ने आकर खेल देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। समझ रहे मेरी बात? परमधाम की हम सब ब्रह्म आत्माओं ने उन गोपियों के बीच में अंदर ऊपर बैठकर उनकी सुरता उन गोपियों के अंदर आई, और हम सब खेल देखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राजी महाराज परमात्मा परब्रह्म परमात्मा वो भी नहीं रह पाए, और हमारे पीछे पीछे फिर वो भी श्री कृष्ण के रूप में, राज्य महाराज श्री कृष्ण के रूप में मथुरा की जेल में प्रकट होते हैं। और जैसे नवमी के दिन सुबह पता चलता है उन गोपियों को, जो गोपियां परमधाम की सुरताओं के रूप में उतरी हुई है, उन गोपियों को पता चला कि हमारे धनी भी हमारे पीछे, पहले ब्रह्म आत्माएं आई, उसके बाद राज्य महाराज श्री कृष्ण के रूप में हमारे यहाँ पर साथ में आए। देखो, परमधाम के राजी तो स्वयं आ नहीं सकते, वो अपने आवेश को यहाँ पर लेकर आए। और ध्यान देना, अब मैं बताऊंगा श्री कृष्ण कैसे हैं। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो तो भगवान विष्णु का, क्योंकि जो पवित्र सुरता है ना, पवित्र आत्मा है, वो किसी पवित्र शरीर पर ही बैठ सकती है। आजकल भी है ना, आती है ना, किसी पर कुछ छाया आ जाए, वो आ जाए। और जो अपवित्र अच्छी जो शरीर होता है ना, सो साधक शरीर होता है, उसमें अच्छी सुरता अब भी आती है, अच्छी शक्तियां अब भी आती है। और जो शरीर अपवित्र होता है, उसमें अपवित्र ही जो वासनाएं, जो सुरताएं, जो आत्मा है, वो जीव आत्मा अब भी आती है। तो पवित्र, जिसको परमधाम से राज्य महाराज को आना है ना, तो शरीर कैसा होना चाहिए? बहुत ताकतवर, जिसको झेल सके उस शक्ति को। तो कौन है? भगवान विष्णु का शरीर है। शरीर किसका है? भगवान विष्णु का। और आत्मा किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। और शक्ति किसकी है? परमधाम के राज्य की। बोलो कृष्ण कन्हैया। जरा सा समझने की बात है, जरा सा समझोगे तो आपको समझ आएगी। है शरीर तो है भगवान विष्णु, जो बैकुंठवासी भगवान विष्णु का शरीर, उनके अंदर जो आत्मा है वो अक्षर ब्रह्म की, और उसके जो ऊपर जो शरीर, जो शक्ति है, जो जोश है, वो परमधाम के श्री राज्य की। इसलिए 11 साल 52 दिन तक
राज्य महाराज की शक्ति रही थी श्री कृष्ण के ऊपर। तो हम सब ब्रह्म आत्माएं वहां पर गोपी बनकर आई, और जब पता चला कि राज्य महाराज भी यहाँ पर छोटे से बालक के रूप में नंद बाबा के आए हैं, तो सारी की सारी गोपियां बधाई गीत गाती हुई, नंद उत्सव मनाती हुई, 2 लाइन हम भी आइए गा लेते हैं। नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भक्ताने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे बाजो बाजो रे के खुशाल, बधाई सारे भक्ताने, बाजो बाजो रे के खुशाल, बधाई सारे भक्ताने, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भक्ताने। पूरे ब्रज की गोपियों ने बधाई गाई, और बधाई के बहाने क्या किया, अपने प्रियतम श्री राज जी का श्री कृष्ण के रूप में दर्शन किया, संतुष्ट हुई। तो पहले कब आए, ब्रज में आए। परम धाम की ब्रह्म आत्मा पहले ब्रज में आई, और ब्रज में फिर श्री कृष्ण ने कभी मिट्टी खाने के बहाने, कभी माखन चोरी के बहाने, और कभी मटकी फोड़ने के बहाने, कभी दही लूटने के बहाने और परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को यहाँ का खेल दिखाया ब्रज में। उसके बाद फिर रास लीला हुई, 11 साल और 52 दिन की हुए। तब यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है। रास लीला जो की है ना राज जी ने इस ब्रह्मांड में, वो गोपियों के लिए नहीं की है। कोई बताएगा किसके लिए की? मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे मूल मिलावे में, अक्षर ब्रह्म के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। क्योंकि लड्डू गोपाल हर रोज परम धाम में राज जी के दर्शन करने, प्रणाम करने तो आते थे, लेकिन उनको मन में होता था अंदर चलता क्या है। अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, सखियां रहती है परम धाम में, न जाने कितने कितने साधन है, कितने कितने यहाँ पर आनंद की वस्तुएं हैं। अंदर होता क्या है, अंदर क्या लीला होती है। तब अक्षर ब्रह्म को रास लीला दिखाने के लिए कि परम धाम में हर रोज आनंद की लीला होती है, जिसको रास, रसो वही सरास। रास कहते जिसमें रस ही रस हो, रास कहते जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, रास कहते जिसमें आनंद ही आनंद हो, रास कहते जिसमें हमेशा मस्ती ही मस्ती, कोई दुख का नाम मात्र ना हो, ना दुख हो, ना जीना मरना हो, ना ही वहां पर झूठ हो, ना ही वहां पर ईर्ष्या द्वेष हो। वहां पर तो सब एक। आप वाणी में पढ़ते हैं ना, राज्य महाराज की सेवा के लिए एक कोई कटोरी में एक सखी सब्जी लेकर दौड़ी, तो दूसरी ने हाथ से छीन लिया, तीसरी ने छीन लिया, तो सबको ये लगता है कि लास्ट में जब 15वीं गोपी पहुंचाती है ना, तो पहली गोपी को क्या लगता है कि मैंने दिया। और यहाँ पर कोई हाथ से छीन ले तो तू घड़ी चौधराई नहीं के, तू ज्यादा बड़ी है के, है ना। लेकिन वहां परम धाम में इसको कहते हैं अरस परस का संबंध, निस्बत का संबंध, निस्बत अरस परस। यहाँ पर वो कोई ऐसा नहीं कि उसने ये कर दिया तो जलन हो गई, हम तो यहाँ पर जलने लग जाते हैं। वो गढ़ी है, वो क्या ज्यादा सेवा कर सकती है, हम कौन कर सकता है ना। लेकिन परम धाम में सबसे बड़ी रास की बात यही है, वहां पर कोई भी सेवा करे, सबको ये लगता कि मैं सेवा कर रही हूं। कोई भी हंसे तो लगता कि हम हंस रहे हैं, परब्रह्म के साथ, राज्य महाराज के साथ हम हंस रहे हैं। कोई दूरी है ही नहीं, सब एकात्म भाव है। इसी का नाम है एकात्म भाव। और यहाँ पर तो अनेकों के रूप में, और परम धाम एकात्म है तो अलग अलग सखियां ब्रह्म आत्माएं, लेकिन सब में एकात्म है। एक ने सेवा कर दी तो सभी की सेवा हो गई, ऐसा महसूस होता है। तो रास किसको दिखाना था? लड्डू गोपाल जी को, अक्षर ब्रह्म को। और रास बंसी बजाकर सभी गोपियों को वहां पर बुलाया, और रास खेलते खेलते अचानक गोपियों को अभिमान हुआ, कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। और फिर दोबारा जो रास हुआ,
ये रास देखो, जब आपने भागवत में सुनी होगी ना, जब गोपियों का विमान हुआ तो श्री कृष्ण वहां से चले गए और उनके साथ साथ जो परम धाम की परम आत्माएं थी ना, वो भी परम धाम में जाकर जग गई। उसके बाद जो दोबारा रास हुआ जिसमें भगवान शिव भी आए, वो रास फिर किसने किया? अक्षर ब्रह्म ने किया, श्री कृष्ण बनकर अक्षर ब्रह्म ने। और उस रास में फिर अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 ब्रह्म आत्माएं थी, वो उन गोपियों के ऊपर बैठकर, क्योंकि ईश्वरीय जो सृष्टि है ना, उनकी भी चाहती हम भी रास देखें। तो ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में चली गई और अक्षर ब्रह्म की जो अक्षर गोलोक धाम की जो आत्माएं थी, ब्रह्म आत्माएं 24,000 ब्रह्म आत्मा, वो आकर उनके अंदर बैठी और अक्षर ब्रह्म के साथ रास किया। उस रास में फिर भगवान शिव भी आए, है ना, शिव जी आते हैं ना रास में। पहले रास में केवल ब्रह्म परमात्मा राज्य ने रास किया उन ब्रह्म आत्माओं के साथ जो परम धाम की है, और वापस उनकी नींद खुल गई और सब ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पूछा, तूने खेल देखा क्या? अब सर्कस में जाएंगे तो घर में आएंगे तो पूछेंगे ना, अभी तक सुन के घर जाओगे तो हो सकता है आपस में पूछो, तुमने कल की भी तक सुनी क्या? सुनना बोलते हैं ना। तो वहां पर सब ब्रह्म आत्मा जब नींद से देखो पर आत्मा में जाकर उनकी आत्मा मिल गई, सामने समझ गए उनकी सुरता, क्योंकि यहाँ पर सुरता आई है और सुरता ही परम धाम जाएगी। हमारे भाई रामदास भजन गाते हैं ना, धर ली सुरता ध्यान अटल अटारी में। अटल अटारी कौन सी है? वो परम धाम ही है। बिन सतगुरु न साथी, यहाँ पर सुरता को जगाना है, बस कुछ नहीं करना है। सुरता वापस जाकर परम धाम में जगी कब? ब्रज में और रास में आने के बाद। जब सुरता वहां पर जगी, सबने एक दूसरे को देखा, सब खड़ी, सब जग गई, तब आपस में बातें की, खेल देखा क्या? तो किसी ने कहा ना, खेल देखा तो सही, मजा नहीं आया खेल का। क्यों? क्योंकि राज्य ने कहा था वहां पर तो जीना मरना है, और जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे तब तक कहते कोई जिया मरा नहीं है वहां पर। जब पर साक्षात परमधाम की ब्रह्म वहां पर हो, ब्रह्म आत्माएं हो, वहां पर जीना मरना नहीं था। और न किसी ने ईर्ष्या द्वेष किया। ध्यान देना, कोई ईर्ष्या द्वेष, ये जो कहानी कथाएं आती है ना, राधा कैसे न जले, तो जलन नहीं थी वहां पर। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं है भाई, कैसे जलन हो जाएगी? एक दूसरे को आनंद आता था वहां पर। न किसी की ईर्ष्या द्वेष, न सास बहू का झगड़ा, न तेरी मेरी, न निंदा चुगली, न झूठ, न कुछ और। तो सभी ने कहा परमात्मा से, आपने तो कहा था कि वहां पर झूठ है, वहां पर जीना मरना है, वहां पर तो दुख ही दुख है, लेकिन हमने दुख मिला ही नहीं। क्योंकि दुख तब होना जब परमात्मा हमारे पास ना हो। जहां पर ब्रह्म परमात्मा रहते हो वहां पर तो हर चीज अपने आप स्वतः ही मिल जाती है। और जब परमात्मा राज्य महाराज श्री कृष्ण के रूप में 11 साल 52 दिन तक हम ब्रह्म आत्माओं के साथ रहे तो दुख कहां से देखेंगे? और तब हम सब ब्रह्म आत्माओं ने कहा ना, हमें तो खेल का मजा नहीं आया, हम तो अब दोबारा जाना चाहती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया, हमें दोबारा खेल दिखाओ। वहां पर इतना बोला था। अच्छा, राज्य ने उस समय, अच्छा तुम्हें अब तुम्हारा मन नहीं भरा है, दोबारा खेल देखना है, दोबारा पिक्चर देखनी है, दोबारा सर्कस में जाना है, दोबारा नाटक देखना है माया का, तो चलो फिर तुम तैयार हो जाओ। और इधर तो परम धाम से जो ब्रज रास की ब्रह्म आत्माएं परम धाम में जगी, और इतनी बातें हुई, हमें दोबारा जाना है, हमें दोबारा खेल देखना है। परम धाम में तो शायद 15 सेकंड या आधा मिनट हुआ होगा, और यहाँ कितने साल बीत गए? 5100 साल बीत गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। 5000 के लगभग साल बीत गए यहाँ पर। और उस समय
क्या था भारत में? उस समय भारत में मुसलमानों का राज्य था और औरंगजेब उस समय भारत का शासक था और भारत और पाकिस्तान एक ही था उस समय। और पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में एक बड़ा सुंदर सा गांव टिब्बों के ऊपर, मरुस्थल, जैसे हम राजस्थान में जाते तो बड़े बड़े टिब्बे होते हैं ना, मरुस्थल, जहां पर ऊंट ही चलते और कोई पशु नहीं रह सकते वहां पर, वो मरुस्थल, रेगिस्तान, टिब्बे ही टिब्बे, उनके बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम है उमरकोट। और उसी उमरकोट गांव में दो पति और पत्नी रहा करते थे। उनका नाम था मतु मेहता और उनकी पत्नी का नाम था कुंवरबाई। आइए, अब जो तीसरी बार आए हैं ना जागनी में, ब्रज में आए, पहले ब्रज में हमने कृष्ण के साथ बाल लीलाएं करी, माखन चोरी लीलाएं, हाँ न जाने मटकी फोड़ लीला ये करी। फिर रास में आए, रास में परमात्मा राज जी के साथ परमधाम का जो अंतरंग लीला है, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए जो रास की, वो रास में आए। और जब हमारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, हमारी इच्छा शेष रह गई, खेल देखने की इच्छा शेष रह गई, तो फिर तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में हम पुनः आए। 28वां कलयुग, जागने का ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए फिर राज्य महाराज ने अपनी शक्ति श्यामा महारानी को सतगुरु के रूप में उस उमरकोट नामक गांव में भेजा। माता पिता का नाम है मतु मेहता और कुंवरबाई। मतु मेहता और कुंवरबाई है ना, श्री कृष्ण और राधा की अनन्य भक्त है। मतु मेहता कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, लेकिन कुंवरबाई राधा रानी को ज्यादा मानती। घर में मंदिर बना रखा है, राधा कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा रखी हुई है और दोनों बड़े भक्त हैं। विवाह को 15 साल हो गए, लेकिन मतु मेहता और कुंवरबाई के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। बाहर के लोग आते, कहते रिश्तेदार परिवार वाले, वहां चले जाओ, वो तांत्रिक है, वो साधु है, वहां पर झाड़ा लगाया जाता, वहां पर दवाई दी जाती है। लेकिन मतु मेहता कुंवरबाई को तो अपने ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा था। देना है तो उसको देना है, नहीं देना है तो उसकी मर्जी है। ध्यान देना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। लोग तो अनेक तरह के होते हैं, लेकिन भक्त दो तरह के होते हैं। जो परमात्मा को पूर्ण आस्था से मानते हैं, दो तरह के होते हैं, और होना भी चाहिए। आपके घर में कुछ कमी है और इच्छा है कि वह कभी पूरी हो जाए, और नहीं हुई तो भक्त होगा ना, वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? भगवान की मर्जी। आपके घर में कमी है और वो कमी पूरी नहीं हुई तो उसकी मर्जी, और कोई कमी है वो पूरी हो गई तो उसकी कृपा। बोलो कृष्ण का नहीं आला। ये दो चीज याद रखना। जो पूर्ण आस्तिक होता है ना, वो दो चीज याद ध्यान रखता है हमेशा। मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसकी कृपा, और नहीं हुई तो उसकी मर्जी। हमारा क्या, उसकी जैसी मर्जी है। ये समर्पण कहते हैं इसको, ये समर्पण भक्ति है। ये उच्च कोटि की भक्ति। कृपा हो गई, पूर्ण हो गया, और पूर्ण नहीं हुआ उसकी मर्जी है, हम क्या जाने। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो क्यों करो कसम। आपकी जो इच्छा है, ये मेरे प्रियतम प्रभु, हे मेरे राज जी, आपकी जो इच्छा वैसा करो। ये है सच्ची आस्था। नहीं तो कई दिन चक्कर लगाया, कई साल तक धोख लगाई, और धोख लगाने के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। सवा मणि लगाई, चक्कर काटे, फिर भगवान को गालियां देना शुरू कर लिया कि मैं फायदे को नहीं है, मेरे को जो भगवान मेरा काम को नहीं आयो। ऐसे ऐसे कहने वाले बहुत है, वो भक्त नहीं है।
वो जीव सृष्टि है, वो नरक के जीव हैं। वो अच्छे भक्तों को देखकर वो सोचते कि क्या पता इसका काम हो गया, मेरा भी हो जाए। और काम नहीं होता ना, तो फिर भगवान को गालियां देना शुरू करते हैं। तो भक्त नहीं होते, वो समय के कीड़े होते हैं। गर्मी होती है ना, बारिश के समय में ना एक वो आते हैं पंख वाले, वो थोड़ी देर फड़फड़ाते हैं, फिर पंख टूट जाते हैं, फिर पीछे पीछे 5-6 का लगा के रेलगाड़ी बनाकर 1 घंटे में मर जाते हैं। बस इस तरह के भक्त होते हैं। वो इस तरह के भक्त होते हैं ना, वो उनकी बस उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। वो केवल बने ही है भक्तों को, संतों को और भगवान को गालियां देने के लिए। वो बने, थोड़े दिन के लिए बनते फिर चले जाते, उनका कोई ज्यादा नाम नहीं रहता है। जब हिरण्यकश्यप जो भगवान को मिटा देने वाला है, साधु संतों को मार देने वाला है, उसका नाम और निशान मिट गया। और ये जो घूम रहे हैं कुछ संतों की बुराई करने वाले, अपने ऋषि मुनियों की, अपने देवी देवताओं की, भगवान की बुराई कर, ये कितने दिन तक जिएंगे? सम्मान सबका करे, आदर सबका करे। मैं हमेशा कहता हूं, हाँ रास्ता अपना है, वो पकड़ के रखे। सत्कार सम्मान जो भी आए सबको नमन करो, प्रणाम करो, लेकिन अपना जो रास्ता है वो मत बदल लेना दूसरों के बहकाव में आकर। आज दुनिया कैसी है, चमत्कार के पीछे तो लंबी लंबी लाइन लगी है। 5-5 घंटे खड़े होकर टिकट लेकर खड़े रहते हैं, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है, असत के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया वालों को केवल सांसारिक कष्ट, सांसारिक ही ये दुख नजर आ रहा है। जो वास्तविक दुख है ना, कौन सा? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, आत्म रोग बुरो लग्यो। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? प्राणनाथ जी कहते हैं, आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू मिले न तबीब। दारू समझ के भाई लोग दारू न समझ लेना, दारू दवा कहते थे पहले ना, दवाई को दारू बोलते थे। या को दारू मिले न तबीब, तबीब कहते हैं वैद्य को। दारू न मिले तबीब, तबीब का मतलब डॉक्टर वेद हकीम। 14 भवन में न पाइया, सो हुआ हाथ हबीब। हबीब का मतलब प्रियतम, सबसे प्रिय। किस कौन है हमारा प्रिय? राजी। 14 भवन में न पाइया, सो हुआ हाथ हबीब। मैंने कहा ना, हमारी वाणी में उर्दू के शब्द ज्यादा है। तो हबीब का मतलब पिया, परमात्मा, राज, परब्रह्म, उसको हबीब, जो हमारा प्रियतम है, उसको हम हबीब कहते। 14 भवन में न पाइया, सो हुआ हाथ हबीब। कब मिला फिर? जब हम परमात्मा के बन गए तो आत्मा का रोग की दवा मिल गई। 14 भवन में न पाइया, यानी कि आत्मा के रोग की दवा ये 14 लोकों में नहीं है। आत्मा को रोग कौन सा लगा है? जन्मने और मरने का। इस रोग की दवा 14 लोकों में नहीं है। उस रोग की दवा तो सो हुआ हाथ हबीब। जब हम अपना हाथ उस परमात्मा को, प्रियतम को पकड़ा देंगे, थमा देंगे, तब हमारे आत्मा का रोग समाप्त होगा। तो माता बहनों भाइयों, मत्तू मेहता और कुंवर बाई दोनों शुद्ध आस्तिक है। वो मांगते नहीं किसी से, बस भगवान से भी नहीं मांगा कभी भी। दो तो तुम्हारी मर्जी, न दो तो तुम्हारी मर्जी, हमारा क्या। लेकिन भक्ति नहीं छूटी उनसे। एक दिन की बात है, सांझ का समय था। मत्तू मेहता ऊँटों के व्यापारी थे, क्योंकि रेगिस्तान में, मरुस्थल में ऊँट ही चलते हैं ना, तो ऊँटों के बहुत बड़े व्यापारी और बहुत बड़े धनवान थे। मत्तू मेहता बड़े पैसे वाले, बड़े अमीर, तो इसलिए वो ऊँटों का व्यापार चलता था उनका। वो सिंध प्रदेश से आते थे गुजरात में, दर्जनों ऊँट लेकर वो गुजरात में आते थे और यहाँ से उनको बेच देते और कुछ सामान लेकर वहां पर फिर और खरीद लेते, और ऐसा व्यापार उनका चलता था। मत्तू मेहता तो व्यापार के सिलसिले में अपने घर से बाहर गए हुए थे। संध्या के समय कुंवर बाई अपना आसन लगाकर आंगन में बैठी हुई थी। पहले के लोगों का नियम होता था, जैसे शाम हो गई ना तो अपना आसन उठाया, कोई छत पर, कोई कमरे में, कोई कहीं ले जाकर बैठा करते थे। आपने देखा होगा बूढ़ों को, बुजुर्गों को, लेकिन आजकल कोई बैठता ही नहीं है। टीवी देखने से फुर्सत हो
और चुगली चांटी से फुर्सत हो तो कोई बैठे सांझ के समय। लेकिन ध्यान देना, एक बात और कहूँ, संध्या का समय दो होता है, एक सुबह और एक शाम को। संध्या का मतलब दिन और रात जहां मिलते हो ना। सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो, सूर्य की लालिमा जब आकाश में आपको पता लगे कि लाल लाल लालिमा धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है, वो संध्या का समय सुबह। और शाम को भी जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो जो लालिमा आती है ना, अंधेरा नहीं होता, उसको संध्या कहते हैं। संध्या के समय आप बैठकर 10 मिनट भी यदि सुमिरन करोगे ना, वो संध्या करने का जो 10 मिनट का समय है ना, उसका आपको 10,000 गुना फल मिलेगा। तो कृष्ण का नहीं लाल। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में संध्या करने की परंपरा है, सुबह और शाम गृहस्थ के लिए। लेकिन संतों के लिए त्रिकाल संध्या का विधान है। त्रिकाल सुबह भी करेंगे, दोपहर को भी करेंगे और संध्या को भी करेंगे, त्रिकाल संध्या का। लेकिन गृहस्थियों के लिए 2 काल संध्या है। लेकिन अब और छूट कर दी है, तो सुबह और शाम नहीं कर सकते हैं, तो 24 घंटे में एक समय तो परमात्मा को दो ना। कितना? 24 घंटे में केवल एक घड़ी, और एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट। कम से कम 24 मिनट, चाहे वो आप 3 हिस्सों में दे दे, आप 8-8 मिनट 3 बार लगा लें, चाहे 12-12 मिनट 2 बार लगा लें, चाहे एक बार में 24 मिनट लगा लें, तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो आपको अपने प्रब्रह्म परमात्मा के लिए, राज्य महाराज के लिए, उस परम धाम की याद के लिए और अपने प्रियतम प्रभु के लिए अवश्य निकालना चाहिए। नियम अनुसार यदि आपको सद्गति चाहिए और वास्तव में परमधाम का प्रेम चाहिए, राज्य महाराज की भक्ति चाहिए, तो कुंवर बाई बैठी थी और बैठे बैठे कुंवर बाई को समय का पता नहीं चला, क्योंकि अकेली घर में। पतिदेव तो कब आएंगे पता नहीं, सुबह आएंगे या रात को आएंगे, जब आएंगे तो भोजन बन जाएगा। और अकेली घर में माता जी होती है ना, वो रात सुबह का बचा खुचा, रात का बचा खुचा खा लेती, क्यों चूल्हे जलने का झंझट करें। तो माता जी बैठी है कुंवर बाई, और बैठी बैठी अचानक अंधेरा भी हो गया और पूर्णिमा की रात्रि भी थी। आज आकाश में चंद्रमा एकदम चमक उठे, जल्दी जल्दी चंद्रमा उदय हो गए। तो जैसे ही कुंवर बाई को लगा, आंखें खुली तो कुंवर बाई को लगा कि सामने से चंद्रमा जो नजर आ रहा था ना, वो चंद्रमा जैसे उनके नजदीक आ रहे हैं। बड़े कौतूहल से देख रही है कुंवर बाई, ये चंद्रमा अपनी जगह छोड़कर और कहीं क्यों जा रहे हैं। ऐसा उनको आभास हुआ कि जैसे चंद्रमा वहां से अलग हो गए और निकल गए हैं। और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि चंद्रमा तो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे चंद्रमा का जो गोल गोल प्रतिबिंब है माता कुंवर बाई के सामने आ गया। माता कुंवर बाई की आंखें बंद हो गई, घबरा गई। और क्या अनुभव किया माता जी ने, वो चंद्रबिंब जो चंद्रकार जो गोल गोल चंद्रमा है ना, छोटे से आकार में आकर माता कुंवर बाई के मुखारबिंद के द्वारा उनके अंदर वह चंद्रबिंब प्रवेश कर गया, वह चंद्रमा अंदर चला गया। ऐसा उनको आभास हुआ, घबरा गई, बहुत घबराहट हुई। ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसे अनहोनी घटना, ये कैसा चमत्कार हो गया। और अगले दिन जब मतु मेहता अपने व्यापार से फारिग होकर निवृत्त होकर घर में आए, तो कुंवर भाई ने घबराते हुए सारा का सारा वृत्तांत बता दिया कि मैं ध्यान में बैठी थी और ऐसा लगा जैसे चंद्रमा मेरे अंदर समा गया, मेरी झोली में, मेरी गोद में समा गया हो। ये क्या है यज्ञ। और मतु मेहता बड़े धार्मिक हैं, पंडित जो ब्राह्मणों को मानते हैं, ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास गए। बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर पूछा, और ब्राह्मणों ने समय पूछा और उस समय सब मिलान किया, ग्रह नक्षत्र देखा और पंचांग देखकर ज्योतिष गणित को मिलाया। उन्होंने कहा मतु मेहता, हमें एक बड़ी खुशखबरी की बात नजर आ रही है। क्या? लगता है तुम्हारे घर में पुत्र होने वाला है, तुम्हारे घर में संतान
होने वाली है, क्योंकि हमारा पंचांग, हमारा गणित, हमारा अंक ये बता रहा है कि इस घड़ी में एक कुछ घटना घटा है ना, तो अवश्य तुम्हारे घर में कोई संतान होगी। नत मेहता का जो प्रभु की इच्छा, और माता और बहनों भाइयों, तो वास्तव में ज्योतिषियों का जो गणित है वो सही फलित हुआ, और समय आने पर समय आता गया और आश्वज के चतुर्दशी के दिन शुक्ल पक्ष को कुंवर बाई ने बड़े सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बोलो सदे सदगुरु महाराज की संवत 1632, संवत विक्रम संवत, ये सन नहीं, लगभग आज से 450 साल पहले। अभी कौन सा संवत चल रहा है पता है? 2000, किसको पता है? पता ही नहीं है। 2023 नहीं, मैं विक्रम संवत बोल रहा हूं, तो बताइए। हाँ, अभी 2080 चल रहा है। आप सबको आश्चर्य होगा ना, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहूंगा मैं। आज जरा सा प्रवचन लिख से हट के कहूंगा, ये हमारा हिंदुओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमें हिंदू जो नया साल है, हिंदू का जो विक्रम संवत है, पता नहीं है। हमने अंग्रेजों के सन को याद कर लिया है 2023, और हम अंग्रेज बनते जा रहे हैं। अंग्रेज 1 जनवरी को नया साल आता है, ये अंग्रेजों का नया साल है। लेकिन कोई बताएगा हिंदुओं का नया साल कब आता है? कब आता है? ना, 1 अप्रैल को भी नहीं आता। बताइए, हिंदुओं का नया साल चैत्र के महीने में नवरात्र शुरू होते हैं ना, वो चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, कोई आवश्यकता नहीं कि अप्रैल में शुरू हो, कभी कभी मार्च में भी हो जाते हैं। तो जो नवरात्र शुरू होता है ना, वो हमारा नया साल है, नव संवत्सर बोलते हैं उसको। और मैंने पिछले साल से, मैं जहाँ भागवत करता हूँ, कथा करता हूँ, सत्संग करता हूँ, यही कहता हूँ कि हम 1 जनवरी को नया साल नहीं बनाएंगे। 1 जनवरी को अपना हिंदुओं का नया साल नहीं होता है। 1 जनवरी को तो नया साल अंग्रेजों का होता है, और हमारे हिंदुओं का नया साल तो चित्र के महीने में जब पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है ना, वो हमारा नया साल वो होता है, जिसको नव संवत्सर कहते हैं। इस बार नव संवत्सर 2080 चल रहा है, न कि 2023। विक्रमादित्य का नाम सुना है ना आपने? ये विक्रमादित्य ने चलाया था। विक्रमादित्य ने ये विक्रम संवत चलाया था, लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ और इतिहास लिखने का काम दिया गया, उस समय वामपंथियों ने जो है थे तो हिंदू, लेकिन हिंदुओं का विरोधी गीत गाते थे वो चाइना के, गीत गाते थे वो रूस के, गीत गाते थे वो मार्क्सवादी और लेनिनवादियों का। उन्होंने सोचा कि हिंदुओं के धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, तो नया साल क्या बना दिया? 1 जनवरी। लेकिन हमारा नया साल तो चैत्र के महीने में जब नवरात्रे आते हो, पहला जो नवरात्रा है ना, वो हमारा नया साल से प्रारंभ होता है। उस समय देखा होगा 1 जनवरी को कितनी ठंड होती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, कोई बाहर निकलकर खुश नहीं होता। लेकिन जब हमारा नया साल आता है ना, तो धरती पर है ना सरसों की पीली पीली है ना खेती देखिए ना, वो होती है। बसंत ऋतु आ जाता है और पेड़ों पर नए नए फूल खिल जाते हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है जब हमारा नया साल आता है। तो अब से जब भी आप कोशिश करें, 1 जनवरी नहीं, जो नव संवत्सर याद रखना, कैलेंडर में 2081 लग जाएगा, अपना 2081 लग जाएगा, वह अपना नया साल है। तो विक्रम संवत 1632 में हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का मतु मेहता और कुंवर बाई के घर में प्राकट्य हुआ। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। तो ये गुरु महाराज का प्राकट्य हुआ
और माता पिता ने पंडितों को बुलाया और 11वें दिन जब नामकरण संस्कार रखा गया, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार। हाँ, सारे मुझे भी याद नहीं है, याद था भूल गया, लेकिन 2-4 तो मुझे याद होगा, आपको तो एक ही याद होगा। कौन से वाला? अंतिम संस्कार तो याद है, क्योंकि वो तो सबका होना ही अंतिम संस्कार। लेकिन बालक जब गर्भ के अंदर प्रवेश करता है ना, तब से लेकर मरते तक, यानी कि बालक जब गर्भ में आ जाता है तब से ही हमारे संस्कार, संस्कार का मतलब उत्सव, संस्कारों का मतलब त्योहार, संस्कारों का मतलब विचार का आदान प्रदान। ये बच्चा जब गर्भ में आता है, जब बच्चा गर्भ में आता है ना, उस समय जात कर्म संस्कार कहते हैं। जब बच्चा कुछ महीनों का हो जाता है तो कुछ पुंसवन संस्कार कहते हैं। जब बच्चा 11 दिन का हो जाता है उसको नामकरण संस्कार कहते हैं, तब नाम रखा जाता है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो यज्ञोपवीत संस्कार, उसके बाद वो पढ़ने योग्य बन जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार। मुझे भी सारे याद नहीं है। फिर उसके बाद एक संस्कार तो सबको याद होगा, सब करते ही। कौन सा? बीच में कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार, है ना? संस्कार होता है ना, विवाह संस्कार। और उसके बाद होता है, बीच वाले कई मुझे याद नहीं है, अंतिम संस्कार। वो सबका होना ही होता है, बोलो कृष्ण कन्हैया। ये 16 संस्कार होते हैं। तो 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जा रहा है। एक होता है अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। जब बालक 6 या 7 महीने का होता है ना, तो उसके जीभ पर ना शहद से कुछ लिखा जाता है, वो बच्चा कुछ खाना शुरू करता है, उसके जीभ पर खीर रखी जाती है, गाय के दूध की खीर रखी जाती है। याद कर लेना राजेश। ये सारे क्या है? सारे संस्कार, ताकि क्योंकि संस्कार होगा तो हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे ना। हम खुद संस्कार को भूल गए, फिर की सोचते कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, हमें संस्कार ही याद नहीं। तो ब्राह्मणों से पूछ लेना कौन कौन से संस्कार करने होते हैं, ठीक है? तो नामकरण संस्कार किया गया, सबने पंचांग देखा और जन्मने की घड़ी, समय और नक्षत्र देखे, तो कहा हे मतु मेहता, तुम्हारे पुत्र का नाम हम देवचंद्र रखेंगे। बोलो श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। क्योंकि देवताओं में जो चंद्रमा है ना, वो बड़े शीतलता प्रदान करते हैं, सबसे शीतल, बड़े ठंडे हैं। और जब उदय होते हैं तो पूरे धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। तो हे मतु मेहता, लगता तुम्हारा बेटा भी है ना, अपने ज्ञान के प्रकाश से, इसके अद्भुत ज्ञान से, ऐसा ज्ञान वो इस धरती पर लेकर आया है जो आज तक किसी ने न दिया है, न कोई दे सकेगा। ऐसा वो अद्भुत ज्ञान लेकर आया है। वो ज्ञान का प्रकाश चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतलता प्रदान करेगा, ऐसा हमें इसका भविष्य लगता है। और जन्म कुंडली भविष्य आदि बनाकर ब्राह्मण लोग चले गए, खूब मंगलाचार हुआ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी, और बालक देवचंद्र धीरे धीरे बड़े होते गए, 5 साल के हो गए। और बच्चों की तरह जो खेलने का जो मन था, उनका बिल्कुल खेल में मन नहीं है। वो बस माँ के साथ कहीं मंदिर में चले जाते, माँ के साथ धूप बत्ती करते, माँ के साथ भगवान की पूजा करते, माँ के साथ परिक्रमा लगाते, और हमेशा माँ का आंचल पकड़कर वो जो माँ करती थी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, वो क्रिया वो देवचंद्र करने लग गए। और धीरे धीरे एक दिन की बात है, माँ पड़ोस के मंदिर में जाती थी, ठाकुर द्वारा बोलते हैं ना, ठाकुर द्वारा, मंदिर को ठाकुर द्वारा जाती थी, और वहां पर भगवान जी की मूर्ति। माँ ने आज अपने पुत्र को साथ लिया, बेटा चल, आज पुजारी जी नहीं है, हम यहाँ पर भोग लगाएंगे, दूध पिलाएंगे। छोटे से देवचंद्र का, माँ आज मैं भोग लगाऊं?
माँ ने सोचा बेटा है, भाव रखता है, ये सीखेगा तो आगे चलकर ये भक्ति करेगा, नहीं तो बड़े होने के बाद कहीं कुछ और गलत काम में न लग जाए, तो बचपन में इस बालक को मैं भक्ति में लगा दूं। पर्दा लगा दिया, बेटा जाओ दूध पिलाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। और माँ की तरह माँ हर रोज जाती थी मंदिर को ऐसे बंद करके, ठाकुर जी को भोग लगा के, दूध का पढ़ावनी करके, शयन आरती करके आती। लेकिन अंदर गए देवचंद जी को पता नहीं था कि कैसे करना है, बस आंखें बंद करके इतना कहा, मैं दूध लेकर आया हूँ ठाकुर जी, मेरे हाथ से दूध पी लो। और कहते कि उसी समय देवचंद जी की तो आंखें बंद थी, आंखें बंद थी, और अचानक वह गिलास, जब देवचंद जी की आंखें खुली तो गिलास में दूध ही नहीं था। 12 क्रमासी कालो माँ, मैंने ठाकुर जी को दूध पिला दिया। माँ ने कहा बेटा तू बड़ा चालाक है, अंदर जाकर खुद दूध पी कर आ गया और नाम ठाकुर जी का लगा रहा है। नहीं माँ सच कहता हूँ, मैंने दूध नहीं पिया, ये ठाकुर जी ने पिया है। माँ ने सोचा बेटा खुद दूध पी गया, झूठ बोल रहा है। माँ ने ज्यादा बहस नहीं, बेटे ने दूध कौन पिएगा, बेटा दूध पिए तो, और अच्छी बात है ना, माँ को तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कौन बेटा दूध पीता, आजकल पकड़ पकड़ के पिलाना पड़ता। और गुरु महाराज तो अंदर जाकर ठाकुर जी को दूध पिलाए। लेकिन माँ ने सोचा, और ऐसे नहीं जाने कितनी लीलाएं। एक दिन की बात, माँ मंदिर में आरती कर रही है और गुरु महाराज, सतगुरु महाराज, वही 5-7 साल की उम्र है, बाहर खड़े हैं। और अचानक जो मंदिर के चारों तरफ जो मूर्तियां होती है ना देवी देवताओं, वो देव देवताओं की मूर्तियां साकार रूप में होकर गुरु महाराज के साथ खेलने लग गई। और जैसे ही पर्दा हटाया सभी मूर्तियां अपने अपने जगह स्थापित। एक बार की बात, हमारे बीता में प्रसंग हो रहा था। एक बार बच्चों के साथ गुरु महाराज किसी तालाब में खेल रहे थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, और वहां पर लोग यही कहते थे कि अंधेरा होते यहाँ पर भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं। और जैसे अंधेरा हुआ, कहते कि वहां पर वो इकट्ठे हो गए भूत प्रेत। गुरु महाराज ने हाथ में जल लिया तालाब का, उन पर छिड़क दिया, और सब वो जो प्रेत आत्माएं थी उन सब की मुक्ति हो गई और अपने अपने धाम में चले गए। ऐसी न जाने कितनी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी देवचंद जी को पता नहीं है कि तू कौन है। अपनी शक्ति को भूल गए आप, बस चमत्कार होते जा रहे हैं, अपने आप होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर परमधाम की शक्ति है ना। कौन सी शक्ति है? श्यामा महारानी की शक्ति। उनके अंदर सुरता किसकी है? श्यामा महारानी की प्रिय सखी है, जिसका नाम है सुंदरबाई। सुंदरबाई की सुरता है और श्यामा महारानी की शक्ति है। दो शक्तियां उनमें काम कर रही है। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आकर गुरु महाराज भी अपने आप को भूल गए, और जो जो समय बीतता गया, 11 साल के हो गए, तो 11 साल के होने के बाद उनके मन में फिर प्रश्न आया, और वो प्रश्न सबके मन में आना चाहिए। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले लोग हैं, ये जिज्ञासा रूपी प्रश्न उनके मन में आते ही हैं। क्या? 11 साल की उम्र में गुरु महाराज देवचंद जी ने मन में सोचा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और मेरा घर कहां है। ये प्रश्न उनके मन में जब आया, तो बेटे को सबसे पहले सबसे प्रिय कौन होती है? माँ होती है। अपनी माँ से जाके पूछा, माँ हाँ बेटा मैं कौन हूं? माँ ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं तू कौन है? नहीं माँ मुझे बताओ ना मैं कौन हूं। तो माँ ने कहा, तू मेरा बेटा देवचंद्र है और मैं तेरी माँ हूं। कितना सुनना था। देवचंद्र कहते, नहीं माँ, मैं इस शरीर की पहचान नहीं कर रहा हूं। ये जो मैं बोलने वाला ना, मैं कौन? मैं, ये जो मैं बोलने वाला अंदर जो आत्मा है ना, मैं इसकी पहचान जानना चाहता हूँ। माँ मैं कौन हूँ? माँ तो घबरा गई। आप छोटे से 11 साल के बच्चे के मुख से ये अध्यात्म की बात सुनी, ये सत्संग की बातें सुने, वैराग्य की बातें सुने, भगवान की बातें सुने, तो माँ को चिंता हो जाती है ना।
क्योंकि 10-11 साल का बच्चा यदि सत्संग में ज़्यादा जाने लग जाए, पूजा पाठ ज़्यादा करने लग जाए, मंदिर में ज़्यादा जाने लग जाए, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, क्या हमारा बेटा तो बिगड़ गया, दारू पीने चला जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, जुआ खेलने वाले के पास खड़ा रहे, बुरे संगत में पड़ा रहे, आवारा गर्दी करे तब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बेटा यदि सत्संग में जाना शुरू कर दे। मुझे याद है मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था, मेरे मित्र थे उधर जाट परिवार में 2-3, वो क्योंकि मंदिर में सत्संग होता था रात को 8 से 10 बजे, है ना। मैं छोटा सा था, लगभग 10वीं भी नहीं, लगता मैं 8वीं क्लास में था, 13-14 साल का। तो मेरे जो मित्र थे, क्योंकि सत्संग में मैं बहुत जोर से बजाया करता था, रामन्यास ढोलक बजाया करता था, बनवारी भगत जी भजन गाया करते थे हारमोनियम लेकर, और दयालदास महाराज जी ऐसे भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण सुनाया करते थे। मैं छोटा सा, तो मेरे साथ 3-4 मित्र भी मेरे वो आते थे, और वो भी झांझ मजीरा बजाने लग गए। एक दिन तो 2-3 के बाप आ गए थे, उसको पकड़ कर थप्पड़ मार मार के बाबा बनाएगा। तो मेरे सामने मुझे आज तक याद है, बाबा बनेगा, तो पीट पीट कर उनको घर में ले गए, उसको दोबारा घर से मंदिर में नहीं आने दिया। फिर मैं 10वीं क्लास में था, बोर्ड के पेपर थे, एक मेरा मित्र है, मैं उनके घर में गया, मैंने कहा अपन दोनों बैठकर मंदिर में पढ़ा करेंगे। तो मालूम माता पिता के कहते ना, मंदिर में कौन जान दे, वहाँ वो घर हमारा घर आके पढ़ ले, मंदिर में नहीं जाने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, चाहे दारू वाले के पास ठेके पे चले जाए। आज ये विडंबना है हमारे परिवार की, साधु संत न बन जाए, बाकी कुछ ही बन जाए, संत न बन जाए, अच्छे काम करने वाला ना बन जाए, भले कुछ भी करे समाज में, कितने और कुछ भी बुरे से बुरा व्यक्ति बन जाए। तो वैसे हालांकि मत्तू मेहता कुंवर भाई ऐसे नहीं थे, बस एक पुत्र मोह था कि 15 साल के बाद एक बेटा हुआ है, 10-11 साल का हो गया, और इसका सारा का सारा मंदिरों में, संतों के पास, और आज तो पूछता कि मैं कौन। जब पता नहीं चला माता पिता से, तो उमरकोट गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी, जहां पर किसी बाबा का धूना होता था, और 4-5 बाबा, 4-5 साधु संत वहां पर धूने में रहा करते थे। धूने में रहना, चिलम पीना, बस मस्ती के साथ गांव में मांग कर ले आए और खाना खा लिया, और वह धूने में लगा रहते थे। एक दिन देखा देवचंद्र जी ने, बाबाओं को मांगते देखा, तो सोचा ये मेरे मन का जो जिज्ञासा है ना, ये बताएंगे। और एक दिन सुबह सुबह चले गए, प्रणाम किया, और उन बाबाओं से पूछा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और मुझे वापस कहां जाना है। सारे बाबा घबरा गए, सारे के सारे, अरे बेटा तो छोटी सी उम्र में इतने सारे प्रश्न। कहा नहीं महाराज मुझे बताओ ना मैं कौन हूं। तो उन सभी ने कहा ऐसा करो, तुझे अपने आप को जानना है ना, हमारी सेवा करो, धोना सिलगा दिया कर, लंगोटी धो दिया कर, चिलम तैयार कर दिया कर, और हमारा खतर मांग के लिए आया कर। तो कहा मुझे अपने आप का पता चल जाएगा इतना करके। हाँ हाँ तुम्हें इतने में पता चल जाएगा। और बचते बचाते गुरु महाराज उन साधुओं की सेवा में लग गए दिन रात। अब माता पिता को भी चिंता हो गई, रोकते थे मत जाया कर बेटा, मत जाया कर, लेकिन चोरी छुपे वहां जाने लग गए। जाते जाते 11 साल के जाना शुरू किए थे, 15 साल के हो गए, 4 साल बीत गए, लेकिन उनकी आत्म तृप्ति नहीं हुई। उनकी जो आत्मा की जिज्ञासा थी, जो ब्रह्म जिज्ञासा थी, जो पिपासा थी, जो प्यास, वो प्यास मिटी नहीं उनके अंदर की। मन में सोचा, क्योंकि जब तक प्रश्न का उत्तर न मिले ना, तो उस 14 साल के जो देवचंद जी महाराज है, उनके मन में अकुलाहट रही, बेचैनी रही, एक तड़प रही, मुझे अपने आप को जानना है, मैं कौन। फिर मन में सोचा यहां नहीं, एक बार मैं पिताजी के साथ गुजरात के जामनगर में गया था।
क्योंकि पिताजी ऊँटों के व्यापारी सिंध से जामनगर में आते थे और जामनगर में मत्तू मेहता के गुरुजी हैं हरिदास जी महाराज, जो निम्बार्क संप्रदाय के एक महान संत थे हरिदास जी महाराज। उनके पास कवि देवचंद्र जी जब 6-7 साल के थे, ऊँटों के व्यापार के सिलसिले में अपने पिता के साथ हरिदास महाराज के पास आए थे। तो मन में सोचा और कहाँ जाऊं, मैं तो एक ही साधु को जानता हूं जो मेरे पिता के भी गुरु हैं स्वामी हरिदास जी, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? सैकड़ों किलोमीटर दूर, कोसों दूर, माता पिता जाने नहीं देंगे। तो मन में सोचा अब तो घर से भागना ही पड़ेगा, लेकिन भागे कैसे? माता पिता ने तो पैरा बैठा दिया, पता लग गया इसके मन में कुछ चल रहा है। ये चुपचाप बैठा रहता है, हमेशा आंखें बंद करके बैठा रहता है, उड़ा उड़ा सा ये नजर आता है हमेशा। इसको हुआ क्या? बहुत समझाने की चेष्टा की, बड़े खेल खिलौने दिए, बहुत कुछ मनोरंजन का साधन दिया, लेकिन मनोरंजन नहीं। गुरु महाराज का तो मनोमंथन की चिंता थी, मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं थी। और मन में सोचा मैं यहाँ से कैसे भागूं। और एक दिन पता चला कि गांव का जो मुखिया है वो अपने बेटे का विवाह जामनगर में करने जा रहा है। पहले क्या परंपरा थी, राजपूतों में बारात लेकर लड़का नहीं जाता। पता किसी को आपने परंपरा सुनी होगी, लड़का खुद नहीं जाता था, फेरे लेने के लिए तलवार जाती थी, है ना? सुना है ना, मैंने भी इतिहास में पढ़ा है। तलवार, घोड़े पर तलवार को सजाकर, राजपूतों में ऐसा था पहले रिवाज। क्यों? क्योंकि बीच बीच में ना ये मुगल लोग लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे। ऐसी कहानी मैंने घटना सुनी है। सती, तलवंडी में एक सती का मंदिर है, राजपूतों ने बना रखा, बहुत सुंदर मंदिर है। वहां मैं गया तो मैंने सुना कि राजस्थान की बेटी थी राजपूतों की, इधर से बहादुरगढ़ या रोहतक से या इधर किधर से विवाह करके जा रहे थे, रास्तों में मुगलों ने उसके पति को मार दिया और वहीं बैठकर सती हो गई वो तलवंडी में। आज वहां पर ऐसे बहुत घटनाएं हुई हैं जो मुगल लोग लूट लिया करते थे। तो तलवार की बारात जानी थी मुखिया के बेटे की। गुरु महाराज भी गए, मुखिया से कहा मुझे भी जामनगर गुजरात जाना है, ले चलो ना। जामनगर नहीं, कच्छ में, जामनगर बाद में आए। कच्छ प्रदेश आपने सुना होगा, कच्छ में था उनका मंदिर, जामनगर तो बाद में आए गुरु महाराज। कच्छ में ऊंटों का व्यापार करने के लिए मत्तू मेहता आते थे और कच्छ में ही स्वामी हरिदास जी का मंदिर था, भगवान कृष्ण का मंदिर। कच्छ में बारात जा रही थी तो गुरु महाराज ने जाकर पूछा मुझे भी ले चलो ना, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन माता पिता से छुप के जाना चाहता हूँ। मुखिया ने मना कर दिया, नहीं जा सकते। पहली बात तो माता पिता छुप कर जा रहे हो, जब तेरे माता पिता को पता चलेगा तो मुझ पर उंगलियां उठेगी, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाना तुम्हें। समाज में मेरा मान सम्मान है, कल को पता लगेगा कि मैं उसके बेटे को यहां से भगा के ले गया, दूर ले गया माता पिता से, मना कर दिया। लेकिन गुरु महाराज दृढ़ निश्चय करके बैठे थे, चलो ये मुखिया नहीं लेकर जाएंगे तो बारात के पीछे पीछे मैं भी पैदल पैदल भाग लूंगा। उन दिनों गर्मी का दिन था, गर्मी के दिनों में टिब्बों पर रेगिस्तान में रात को सफर किया करते थे और दिन में आराम किया करते थे। जैसे सांझ हुई, ढोल धमाका बज गया, इधर गुरु महाराज 15 साल के हैं, अपनी पोटली बांध ली, कपड़ा बांध लिया, एक गमछे में कुछ दाल ले लिया, चावल ले लिया, आटा ले लिया, एक छोटी तलवार बांध ली, कुछ सोने की सरफियां भी ले ली, क्या पता काम आ जाए।
और कपड़ा बांध कर पलंग के नीचे, खाट के नीचे रख दी ताकि माता पिता की नजर ना पड़े। और जब बारात जाएगी तो बारात के पीछे पीछे मैं भी भाग जाऊंगा। किसी को दया आएगी ना तो मुझे अपनी ऊंट पर बैठा लेगा, नहीं तो पैदल ही। अब दृढ़, जिसका निश्चित दृढ़ हो जाता है ना, फिर कठिनाइयां उसको कुछ भी नजर नहीं आती। कितना ही मुसीबत हो, वो चट्टानों से भी टकरा जाता है। और गुरु महाराज ने सोचा, मुझे आत्म जिज्ञासा में आत्मा की प्यास मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर बारात संध्या के समय चल पड़ी। गुरु महाराज के घर के सामने से बारात जा रही है। माता पिता दोनों दरवाजे के सामने खड़े, अपनी गठी लेकर बाहर आए तो देखा कि माता पिता खड़े, बारात को देख रहे हैं। वापस गठी रख दी, चलो माता पिता जब काम धाम में लग जाएंगे तो बाहर जाऊंगा। और बारात चली गई, लेकिन माता पिता दरवाजे से बहुत देर तक नहीं हटे। अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हुआ तो मतु मेहता तो बाहर गांव में चले गए और माँ रसोई में काम में लग गई। और गुरु महाराज को मौका मिल गया, अपनी छोटी सी पोटली जिसमें कपड़े भी हैं, कुछ अनाज है, तलवार है छोटी सी, और कुछ सोने की असरतियां हैं, लेकर घर से भाग गए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। दौड़े, खूब दूर तक दौड़े, लेकिन बारात तो ऊंटों पर गई थी ना, और दूर चली गई बारात। ऊंटों के पेड़ के निशान लेकर चले जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा था, जाना था इधर, और चल पड़े दूसरी दिशा की ओर। चलते रहे, खूब दौड़े, कभी टिब्बों पर चढ़ना, कभी नीचे उतरना, बालू रेत पर उतरना चढ़ना, और भागते भागते गुरु महाराज के पेट में दर्द हो गया। इतना भयंकर दर्द हुआ कि झुक झुक कर चल रहे हैं, गठरी है कंधे पर, और ऐसे भाग रहे हैं, मुझे वो बराती मिल जाए। इस उलझन में, इस उद्देश्य को लेकर भागे जा रहे हैं। अब इतना पेट दर्द हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया। गुरु महाराज ने सोचा, ओहो, लगता है टिब्बों के अंदर मेरी समाधि बन जाएगी। क्योंकि जब आंधी आती है ना, एक टिब्बे, सुबह तो टिब्बा होता है और रात को वहां पर समतल, रात को टिब्बा होता है और सुबह वहां पर, तो क्योंकि मिट्टी इधर से उधर होती रहती है ना, बालू मिट्टी, तो गुरु महाराज ने सोचा कि तेरी यहीं पर समाधि बन जाएगी। और आंखों में आंसू आ गए, दिल में दर्द उठ गया। अब क्या होगा? मैं तो परम तत्व की इच्छा के लिए घर से निकला था, मैं परब्रह्म को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, और मैं परमात्मा को ढूंढना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं अपने आप के बारे में। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा, मेरी समाधि बन जाएगी? आंखों में आंसू आ गए, पेट का दर्द बढ़ गया, डर भी लग रहा, अंधेरे में बालक भी तो है, लेकिन डर तो था ही, एक डर और लग गया उनको। अब तक तो थोड़ा सा डर था, लेकिन एक डर और लग गया। क्या देखा? दूर से एक बड़ा भयंकर मूंछ वाला आदमी, डाकू, लुटेरा, हाथ में बरछा भाला लेकर और लालटेन की रोशनी लेकर इधर ही आ रहा है। अब तो सोचा बस मारे गए। थोड़े बहुत मेरे पास सोने की असरतियां हैं, कपड़े लत्ते हैं, लूट कर ले जाएगा और मुझे मार डालेगा। कम से कम इसका सहारा तो था, तब क्या करें। और धीरे धीरे वह सिपाही जैसा भेष लिए हुए, लेकिन डाकू जैसा आदमी, बड़ा खूंखार, देवचंद गुरु महाराज के पास आया और कड़कती आवाज में पूछा, अरे बच्चे, तुम कौन हो? या रेगिस्तान में, मरुस्थल में, टिब्बों के बीच में क्या कर रहे हो? अब तो गुरु महाराज की घी बदल गई, सत्ता मारे, आवाज नहीं निकली गुरु महाराज के मुख से। वो जो हाथ में पोटली थी ना, कंधे पर रखी थी, वो ले ली। सोचा लूटना शुरू कर दिया इसने। आते ही मेरी पोटली छीन ली, कपड़े छीन लिए, मेरा सामान, मेरा अनाज, मेरे सोने की 80 रुपया छीन ली। अब ये लूटेगा। हे प्रभु, बस लूट लो, कोई बात नहीं, जान से ना मारिए, जान से ना मारिए। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत न हो जाए तो मैं मरना भी नहीं चाहता। उस डाकू जैसे व्यक्ति के कंधे पर एक गमछा, एक कपड़ा था, बिछा दिया।
कुछ नहीं बोल रहे गुरु महाराज। बच्चे है ना, डर के मारे और घबरा गए, और उस व्यक्ति ने कहा इस पर सो जा, इस कपड़े पर, तौलिए पर, गमछे पर सो जा। गुरु महाराज ने सोचा मारेगा तो सही, लेकिन लिटा के मारेगा, आराम से मारेगा, पहले सुलाएगा फिर बर्ची से गर्दन उतारेगा। बेचारे क्या करे, चुपचाप डर के मारे सो गए। वह व्यक्ति पैर की तरफ गया, अपना पैर उठाया और अपने एडी से गुरु महाराज के दाएं जांग को दबाया, दाएं जांग की किसी नस को दबाया, और कुछ दबाने के बाद पैर हटाकर पूछा तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है? गुरु महाराज को लगा इसको कैसे पता चला। हाँ पता लग गया, पेट को हाथ लगा रखा था तो इसको अपना पता लग गया होगा कि पेट में दर्द छोड़े गए। कहा थोड़ा थोड़ा दर्द ठीक हुआ, थोड़ा बाकी है। तो दूसरे जांग पर अपनी एठी रखी, दबाया किसी नस को, और कहा अब दर्द कैसा है? गुरु महाराज ने कहा मैं भी तो बिल्कुल चंगा हो गया। तुम वेद हो क्या, कोई हकीम हो क्या? कहा बस उठो, तुम ज्यादा बातें मत करो। उठाया और जो गमछा था गुरु महाराज के पेट पर बांध दिया और कहा मेरे पीछे पीछे आओ। उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने सोचा मारेगा तो नहीं, घर में ले जाकर नौकर बना के रखेगा, रिफंड का नौकर मिल गया मैं इसको। न जाने क्या क्या सोचते चले जा रहे हैं। तो उस डाकू जैसे व्यक्ति ने, सिपाही ने पूछा नाम क्या है? देवचंद्र। कहाँ से आए हो? उमरकोट गांव से। माता पिता का नाम? मतु मेहता कुंवर भाई। क्यों निकले, घर से क्यों निकले हो? कहीं जा रहे थे? तो देवचंद्र ने सच सच बता दिया। अब झूठ क्या बोलना, तो सच बताना पड़ेगा। मैं घर से भागा हूँ, मुझे ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, मुझे परम तत्व की जिज्ञासा हो गई। मैं इसलिए निकला हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और मेरा घर कहाँ है, मेरा पिया कौन है, मेरा परमात्मा, मैं जिसको अपना कह सकूं, मेरे आत्मा का धनी कौन है, मेरे आत्मा का पति कौन है, ये जानने के लिए घर से निकला हूँ। और सारी की सारी बातें करते करते चल पड़े। चलते 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 अचानक सवेरा हो गया, तारे डूब गए और आकाश में धीरे धीरे प्रकाश, उषा काल। सूर्योदय से पहले जो हल्का हल्का सा प्रकाश होता है ना, झुटमुट सा अंधेरा, अंधेरा भी पूरा नहीं, प्रकाश भी पूरा नहीं, उषा काल कहते हैं उसको। तो कहा अरे भाई तुम उस बर्फ के पीछे आए थे क्या? गुरु महाराज ने देखा, हाँ अरे ये तो मेरे गांव के लोग रहे, मुखिया भी है इसमें, तो गांव के और भी लोग हैं। हाँ हाँ ये मैं इसके पीछे आया था, लेकिन ये तो भटक गए थे। मैं भटक गया था, ये नहीं भटके थे, मैं तो भटक गया था, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया? बस देख लो, हम उनके पीछे पीछे आए हैं। अच्छा जाओ, तुम्हारे परिवार वाले मिल गए, तुम्हारे गांव वाले मिल गए, बाराती मिल गए हैं, मुझे अब मैं अपने दिशा में जाऊं। ये मेरा जो गमछा पेट पर लपेट रखा है ना, ये मुझे दो। और गमछा लिया, उस देवचंद्र गुरु महाराज की जो गठड़ी थी ना, कपड़ों की गठड़ी, देवचंद्र को दे दी और कहा जा अब सीधा वहां पर चला गया। गुरु महाराज ने सोचा हुआ तो बड़ा अच्छा आदमी, मैं तो सोचा घर में ले जाकर नौकर बना के रखेगा, और ये तो बारातियों के पास ले आया। भागे दौड़े, कभी दोबारा पकड़ न ले, रुक जा मैं घर लेके चलूंगा। डर के मारे भागे, फिर मन में सोचा अब तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब तो मैं बाराती के पास आ गया। तो पीछे मुड़कर सोचा उसका थैंक यू तो कर दूं, धन्यवाद, थैंक्स, आपने मेरी बहुत सहायता की। और पीछे मुड़कर देखा, कोसों दूर तक वो दिव्य पुरुष नजर ही नहीं आया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। अब गुरु महाराज को बड़ा दुख लगा, जिसको ढूंढने तू चला था वो तेरे साथ रात भर रहा, अपने कानों को बहुत कोसा। अरे कान, कम से कम तुम तो उसकी आवाज पहचान लेते, आंखों से कारे आंख, तुम तो उसको पहचान लेते, नहीं पहचान पाई, कोई नहीं पहचान पाया। खूब रोए, खूब देर तक मुझे मिला भी वो, लेकिन मैं पहचान नहीं कर पाया। तब अचानक अंदर से आवाज आई कि भगवान तुम्हें डायरेक्ट सीधे नहीं मिलेंगे, भगवान से मिलाने वाले पहले गुरु का जीवन में आना बहुत जरूरी है। गुरु ही भगवान की पहल। न जाने कितनी बार हमें भगवान मिलते होंगे जीवन में, लेकिन जब तक
जीवन में गुरु न मिले, गुरु ही भगवान की पहचान करवाते हैं। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ना कि खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। जब गुरु मिलते हैं ना तो गुरु के साथ करतार, मतलब परमात्मा भी वो पहचान करवाते हैं। अब मुझे सीधे सीधे परमात्मा की नहीं, परब्रह्म की नहीं, अपनी जागनी भी करनी है, अपने आप को पहचानना है, और पहचान मुझे को सदगुरु ही करवाएगा। अब मैं सबसे पहले मेरा काम अपने आप को जानने से पहले जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। एक संत, एक मंत्र, एक पंथ और एक कंत, ये चारों चीज जीवन में एक एक अवश्य होने चाहिए। तो गुरु महाराज फिर बारातियों के पास पहुंच गए और बारातियों का आश्चर्य हुआ, तू कैसे आया रे? क्या तुम्हारे पीछे पीछे चला है? ये नहीं कहा कि मुझे कोई दिव्य पुरुष मिला, मुझे भगवान मिले। क्योंकि जीवन में कभी चमत्कार हो जाए ना तो कहते कि बताना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कभी नहीं बताया कि मुझे भगवान मिले थे, मुझे यहाँ पर, क्योंकि एक तो विश्वास भी नहीं होता बारातियों को, और जिस जहाँ विश्वास ही ना हो वहाँ पर बताने से क्या फायदा है। हाँ, भक्त आपस में आस्तिक जो परम आत्मा है ना, उनको जो अनुभव होता है परम आत्मा आपस में बता सकते हैं आपस में, लेकिन वहां क्या बताए कि मुझे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात राज्य यहाँ पर छोड़कर गए हैं, नहीं बता। कहा बस मैं आपके। तो मुखिया ने कहा मुझे माफ करना, एक सवारी दे दी ऊँट की, ये ऊँट तुम्हारा है, और यहाँ से जैसे अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगी, दिन भर यहीं डेरा लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, शाम होते हम निकल लेंगे। और उन बारातियों के साथ गुरु महाराज कच्छ में आ गए। गुजरात में एक बहुत सुंदर शहर है जिसका नाम है कच्छ। कच्छ में आए और वहाँ पर फिर कैसे संतों की तलाश करते, गुरु की तलाश। एक गुरु के पास नहीं, सैकड़ों गुरुओं के पास गए, एक मंत्र नहीं, सैकड़ों गुरुओं से मंत्र लिया, लेकिन फिर परिणाम क्या निकला वो कल सुनेंगे आप। कैसे गुरु महाराज को फिर आगे जाकर आत्म जागृति हुई, अपने आप को पहचानने के लिए उनको कितनी साधना करनी पड़ी। वो जो तारतम निजना मंत्र जो हमें मिला है ना, उस निजना तारतम को पाने के लिए गुरु महाराज को कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी। हमें तो केवल आए गुरुजी मंत्र दे दो, पास से बैठाया, सिर पर हाथ रखा, कंठी डाली और निज नाम दे दिया, लेकिन वह तारतम मंत्र को पाने के लिए गुरु महाराज को कितनी कसनी, कितनी तपस्या, कितनी साधना करनी पड़ी। वो हमारे गुरु महाराज आज से 450 साल पहले विक्रम संवत 1632 में हमें जगाने के लिए ये धरती पर आए, और कैसे हमें ढूंढ ढूंढ कर जगाते हैं। और कैसे जब तीसरी बार हम यहाँ पर आए तो कहाँ आए ये मैं कल बताऊं। पहली बार आए ना तो सब इकट्ठे आए थे गोपी के रूप में, दूसरी बार भी रास में एक साथ आए थे, लेकिन तीसरी बार आए ना तब एक साथ नहीं आए। कहाँ कहाँ आए वो मैं कल बताऊंगा। ये समय अनुसार यहाँ रखता हूँ। सब बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा और कृष्ण चंद्र की सभी को बोलना होगा प्रणाम जी। समय का पता नहीं चला तो 11 से ऊपर हो गया। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कथा है ना, इतना आनंद आता है, समय का पता ही नहीं चलता, ना आपको पता चला ना मुझे पता चला। कुछ अच्छा